Hi everyone, my name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए इस अपकमिंग मंथ की लव रीडिंग। जी हाँ, अगस्त 2021 की लव रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने। हम जानेंगे कि ओवरऑल कैसी रहेगी आपकी लव एंड रिलेशनशिप, क्या मैसेजेस आ रहे हैं टैरो की तरफ से, और साथ ही साथ हम निकालेंगे आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड भी, और उसी के साथ आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज या कह लीजिए एक थीम ऑफ द मंथ जिसको आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है, और किस तरीके से आप उस थीम को अपने ध्यान में रख के अपना ये अगस्त का जो महीना है वो शुरू कर सकते हैं, और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो वट एवर रेजोनेट्स विद यू टेक दैट एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन्ड हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ रिप्लाई regarding the paid reading. Also, you can follow me on Instagram by the name Tarot by Harshi.777, where I post daily affirmations and messages. Also, जिसने भी अभी तक मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, I suggest you please do subscribe to this channel, hit the button like and कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको ये रीडिंग्स और आप इससे कितना रेजोनेट हो पा रहे हैं। ऑल राइट, so yeah, without any further ado, let's get into the video. Hi Cancerians and welcome to your monthly love reading. Let's see what is the theme for you for this upcoming month. It says practice speaking positively about other people and events and especially the future. That simply means यहाँ पे Cancerians कि जो भी situation में आप आते हैं, अच्छी या बुरी, don't speak bad about it. ठीक है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, तो अगर आप अच्छी चीज़ें बोलते हैं, अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस रखते हैं तो वैसी ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं, और अगर आप नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव एफर्मेशंस आपके दिमाग में आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप वैसी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इस अपकमिंग मंथ में, अगस्त के मंथ में आपके लिए ज़रूरी है पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना। ठीक है, दिस इज द थीम फॉर यू, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। We'll see the guidance card later. Let's see what energies do we have for you for this upcoming month. आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कैंसरियंस, जो बता रहा है कि आप काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी ज़्यादा आपने इनर वर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इनफैक्ट इस पर्सन को पाने के लिए। और अब यहाँ पे आकर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ये हो गया है कि हाउ कैन आई कैन बिल्ड दिस रिलेशनशिप इन अ बेटर वे। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस में यहाँ पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हैं, और इसीलिए आपके लिए मैसेज आया था कि जो भी आप सोच रहे हैं उसमें आप पॉजिटिविटी लेके आइएगा। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप कुछ भी एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव रखिएगा अपना माइंडसेट, पॉजिटिव सोचिएगा एंड देन यू विल अट्रैक्ट दोज थिंग्स। ठीक है, कभी भी हमें नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने हैं, क्योंकि ऐसा करने पे इसमें किसी का भी फायदा नहीं होगा। ऑल राइट, सो यू हैव टू बी पॉजिटिव रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप। ठीक है, कभी ना कभी होता है कि हमारे दिमाग में आता है, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि क्या हम जिस पार्टनर के साथ में हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं है, या ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, इस रिलेशनशिप का क्या रिजल्ट होगा। हम इस एनालिसिस में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है हम अपने अंदर एक ऐसी माइंडसेट लेके आ जाते हैं जहाँ पे हमें डाउट होने लग जाता है अपनी रिलेशनशिप में या अपने पार्टनर पे या समटाइम्स खुद पे भी। तो यही कार्ड आपको बोल रहा है कि इन सिचुएशन से आपको बचने की ज़रूरत है। सेल्फ डाउट में मत रहिएगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखिएगा, पॉजिटिव थॉट्स रखिएगा अपने दिमाग में, एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो वैसी ही चीज़ों को जो है आप अट्रैक्ट भी करेंगे। वहीं अगर हम देखें आपके पार्टनर की एनर्जीज, तो उनके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके पार्टनर भी
कैंसेरियंस कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में मुझे नज़र में आ रहे हैं जिसमें आप हैं। वो काफ़ी बर्डन, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि दे आर नॉट एबल टू मेक अ बैलेंस बिटवीन देयर पर्सनल एंड देयर प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको आगे आने की ज़रूरत है और थोड़ा सा उनका बर्डन शेयर करने की ज़रूरत है। और उनके लिए भी यही एडवाइस है कि अगर वो किसी तरीके का ऐसा बर्डन महसूस कर रहे हैं जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं या ओवर बर्डन हो गए हैं, तो थोड़ा सा उनको अपना बर्डन जो है वो क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। या आप देख रहे हैं इस बैग में इतनी सारी वुड्स हैं, तो एंड दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वो झुकता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस बर्डन, जबकि इसके पास पूरी ताकत है और इतना दिमाग भी है कि वो कुछ जो है लकड़ियाँ इसमें से निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा है। तो मे बी समथिंग इज स्टॉपिंग दिस पर्सन। हो सकता है कि इसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों या वो किसी पे इतना ट्रस्ट ना करता हो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करे। तो वहाँ पे यू शुड कम एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड अ हेल्पिंग हैंड फॉर योर पार्टनर दैट यू कैन शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड मे बी इसी वजह से शायद आपको भी ये वाइब्स आ रही हों कि आप इस एनालाइजिंग मोड में चले गए हों कि वेदर और नॉट दिस पर्सन इज करेक्ट फॉर मी, या हमारा रिलेशनशिप सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो असली वजह हो सकती है कि दे आर नॉट एबल टू मेक अ बैलेंस बिटवीन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, बिटवीन देयर ड्यूटीज एंड हॉबीज। इट कैन बी एनीथिंग, ऑल राइट। So you both of you have to stand by each other and understand the situation, और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम आपका ओवरऑल मैसेज देख लें तो देखिए यहाँ पे इतना अच्छा कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि अगेन बात करता है बैलेंस की, एक दूसरे से हेल्दी कम्युनिकेशन की, एक दूसरे के साथ अच्छी यूनियन की। ठीक है, सो 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको यहाँ पे यही एडवाइस कर रहा है कैंसेरियंस, दैट यू हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर। एक दूसरे के आप हेल्पिंग हैंड बनिए, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए, रादर देन बीइंग अ वीकनेस एंड ओवर एनालाइजिंग थिंग्स और ओवर बर्डनिंग योर सेल्फ। एक दूसरे के काम आइए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करिए। ठीक है, और अगर आप मानिए मेरी बात, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोनों और ज़्यादा करीब आएंगे, आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यू विल क्रिएट अ गुड बॉन्ड बिटवीन ईच अदर। So this is what is required in this upcoming month. ठीक है, first thing, be positive, have positive affirmations. Second, don't over analyze things, do not over analyze things. And third, share your responsibilities and your duties with each other, which will definitely create a good bond between you two. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसा मैसेज है जो आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने की ज़रूरत है फॉर दिस अपकमिंग मंथ। आइए हम देखते हैं कि आपका गाइडेंस कार्ड क्या आ रहा है। इट सेज satisfaction. You let the energy of love guide you to self-approval so that others no longer define who you are. Exactly. So आप don't let anybody else influence you or tell you what to do. ठीक है, आप दोनों का रिलेशन आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो किसी आउटर इन्फ्लुएंस को ना आने दें और खुद दोनों जने बैठ के ये डिसाइड करो कि किस तरीके से आप अपना बॉन्ड और अच्छा क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकते हो और कैसे एक इस अच्छे यूनियन में आ सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू इन दिस अपकमिंग मंथ। ऑलराइट कैंसेरियंस, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, फॉलो द गाइडेंस एंड ट्रूली यू विल सी रिजल्ट्स। ऑलराइट, so this is the reading for you, my dear Cancerians. I hope you have connected with it some way or the other. Do comment down below and let me know how did you find this reading. Till then, bye bye, take care and God bless.